आप सबने अपनी कैश प्राइस वापस कर दिया। आज हम आपको ऐसी खेलकूद प्रतियोगिता के बारे में बताने जा रहे हैं जो ना कभी आपने सुनी होगी और ना ही कभी देखी होगी। सोलन जिला के कुम्हारहट्टी में आयोजित राजा वीरभद्र सिंह मेमोरियल ओपन ऑल इंडिया बैडमिंटन प्रतियोगिता की कनिष्ठ वर्ग एकल प्रतियोगिता में 800 रुपए एंट्री फीस और डबल प्रतियोगिता में 1600 रुपए एंट्री फीस ली गई है। हैरानी की बात है कि इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पहला पुरस्कार 1100 रुपए व दूसरा पुरस्कार 800 रुपए दिया गया। पुरस्कार की राशि से नाराज होकर विजेताओं ने यह चेक आयोजकों को ही वापस थमा दिए। इसके बाद यह प्रतियोगिता विवादों में आ गई है। हालांकि प्रतियोगिता के आयोजकों का कहना है कि पुरस्कार के बारे में पहले ही सभी खिलाड़ियों को अवगत करवा दिया गया था। सोलन जिला के कुम्हारहट्टी स्थित राजा वीरभद्र सिंह ऑडिटोरियम में 25 सितंबर को राजा वीरभद्र सिंह मेमोरियल ओपन ऑल इंडिया बैडमिंटन प्रतियोगिता के कनिष्ठ वर्ग के मुकाबले करवाए गए। इस प्रतियोगिता के कनिष्ठ वर्ग में सभी मुकाबले कांगड़ा की कपूर बैडमिंटन अकादमी के खिलाड़ियों ने जीते। बैडमिंटन प्रतियोगिता के कनिष्ठ वर्ग में मेल व फीमेल वर्ग की कुल 8 श्रेणियां थी। इन सभी श्रेणियों के पहले विजेताओं को 1100 रुपए का नगद पुरस्कार व एक मेडल प्रदान किया गया, जबकि दूसरा पुरस्कार 800 रुपए व मेडल प्रदान किया गया। जब खिलाड़ियों ने लिफाफे खोलकर चेक में लिखी राशि देखी तो वह हैरान रह गए और इसमें से करीब आधा दर्जन खिलाड़ियों ने अपने चेक वापस लौटा दिए। प्रतियोगिता के आयोजक रमेश चौहान का कहना है कि सभी खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि के बारे में पहले ही बता दिया गया था। आयोजकों को द्वारा सभी खिलाड़ियों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी और सभी टी शर्ट व विजेताओं को मेडल व नगद पुरस्कार दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि केवल कुछ खिलाड़ियों ने पुरस्कार की राशि वापस दी है, बाकी अन्य खिलाड़ियों का कोई विरोध नहीं था। सुनिए क्या कह रहे हैं कपूर एकेडमी कांगड़ा के पदाधिकारी गौरव सिंह। रोल छोड़ो, अब चेक देखो ना सर, ये देखो ये 1100 रुपए इनको विनर, 1000 रुपए अंडर 17 रनर अप को, 1100 रुपए विनर को अंडर 17 में, अंडर 13 में, 15 में, और ये देख लो सारे इनके चेक देख लीजिए, दिखा दो कितना 800 रुपए। 800 रुपए कैश प्राइज है। और इनको, और ये अंडर 11 9 साल का बच्चा जो है वो पहले अपने अकाउंट में, पहले बैंक में जाके खाता खुलाएगा, फिर उसके बाद अपने अकाउंट में चेक लगेगा 800 रुपए का। जिन्होंने 10-10 हजार रुपए के बच्चे आए, 5-5 हजार रुपए बच्चों ने खर्च किए यहाँ पे। और फिर आप पहले अकाउंट खुलाओ, फिर उसके बाद ये बोल रहे हैं कि प्रोसेस ये है कि आप पहले हम घर जाओ, चेक की फोटो भेजो, फिर इनको यार क्या है व्हाट द शिट है ये, चेक की फोटो भेजो, फिर ये गूगल पे करेंगे, फिर आप चेक इनको बाय पोस्ट वापस भेजो। कमाल है यार, इतनी दूर से आए हैं लोग। अरे प्लीज डोंट लेट, एक्सक्यूज मी। मैं अकेले इसको बंद करवाइए, वीडियो बंद कर। आप लोग ये कंसेंट बता दीजिए, आप सबने अपनी कैश प्राइस वापस कर दिया। मेरी अपनी जबरदस्ती नहीं है। स्टॉप इट, यू स्टॉप इट, नो लिसन अप, गेट आउट, गेट लॉस्ट, चलो मैं अकेला नहीं हूँ यहाँ पे। चलो यार, मैं अकेला नहीं हूँ सर, करे यार ऐसे बैठना, उम्र में बड़े आप, बस ऑप्शन नहीं है इनके पास कोई भी और ना। चलो अगर उम्र में बड़ा नहीं हो तो क्या करने का। चलो चलो हो आप बड़े, चलो हो बड़े, अब हो बड़े। इनके पास ऑप्शन नहीं है और कोई करेंगे। चलो एक टूर्नामेंट हम इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने गए थे। हमने कपूर बैडमिंटन एकेडमी धर्मशाला को रिप्रेजेंट करा। यहाँ पे अंडर 11, अंडर 13, 15, 17 बॉयज़ और गर्ल्स के जो भी इवेंट्स हुए
लगभग क्या सारे ही इवेंट्स कपूर बैडमिंटन एकेडमी ने ही जीत लिए। उसके बाद जब कैश प्राइज़ देने की बारी आई तो इन्होंने, हमें मालूम ही नहीं था क्योंकि इसमें तो लिखा है 2 लाख रुपए कैश प्राइज़। तो इतनी दूर से बच्चे जब आते हैं या पेरेंट्स ने खर्चा किया, हम भी गाड़ी करके आए, 20 बच्चों को लेके आए, उन्होंने 6-6 7-7 हज़ार रुपए का खर्चा हो ही जाता है टूर्नामेंट में। आना है, जाना है, वो रहना भी था, खाना तो इन्होंने दिया था, वो रहने का भी खर्चा था, फिर बच्चा अपना भी कुछ खाता-पीता। फिर वहाँ पे लगभग हमारा 1,20,000 रुपए खर्चा हो गया वैन का मिला के, क्योंकि 6-6 हज़ार रुपए पेरेंट्स ने दिए थे, 20 बच्चे थे हमारे साथ। 20 में से सारे इवेंट्स हमने जीत लिए। तो हाँ, एक हमें भी था कि इतनी मेहनत कर रहे हैं बच्चे, एडवर्टाइजमेंट भी होती है एकेडमी की, इतनी मेहनत हो रही है एकेडमी में, दिन रात कोचेस भी लगा रहे हैं, हम भी लगा रहे हैं, पेरेंट्स का भी विश्वास है। लेकिन ऐसे टूर्नामेंट्स में जहाँ पे इतना रेप्यूटेड नाम दिया इन्होंने, लेट श्री राजा वीरभद्र सिंह के नाम पे इन्होंने कराया था, और वो तो ऑब्वियसली अगर इन्होंने राजा वीरभद्र सिंह मेमोरियल करवाया टूर्नामेंट तो बहुत ही वीआईपी होना चाहिए था, इतने रिस्पेक्टेड हैं सर। लेकिन जब इन्होंने कैश प्राइज़ दिया तो इन्होंने 800 रुपये कैश प्राइज़ दिया, विनर को, डबल्स को 1100 रुपये कैश प्राइज़ दिए, जो कि एंट्री फीस भी नहीं थी। और फिर अब कोई बोलने वाला नहीं था क्योंकि 20 के 20 मेडल्स हम जीते थे, तो मैंने ऑब्जेक्ट कर दिया। तो फिर वहाँ पे तो वो तो बोलते कि आपको नहीं आना था, फिर ऐसे करके मतलब बात बढ़ गई इतना कि हमने बड़ी रिक्वेस्ट करी कि सर बच्चों को ऐसे नहीं होता इतना खर्चा करके, इनको एक जायज़ सा नॉमिनल सा कैश प्राइज़ तो होना चाहिए। 3,000 4,000 विनर को, रनर अप को कम से कम 2,000, ऐसे इतनी दूर से बच्चे आते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं आना था। फिर उसके बाद एक वो मिस्टर चौहान हैं, वो तो अपने आप को पता नहीं क्या ही मानते हैं, वो बोलते हैं कि वो गालियों पे आ गए, शट अप बोला, कि बच्चों को बोला गेट लॉस्ट। हमने बोला फिर अगर ऐसे ही तो हम ये जो चेक भी हम वापस दे जाते हैं आपको, और फिर बोला रख जाओ। फिर हम सारे बच्चों ने मिलकर चेक वहाँ वापस दे दिए, और उसके बाद अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं। और अब हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कि बच्चे वहाँ गए थे, बच्चों को पेरेंट्स को जवाब कैसे देना है, कितनी दूर आप गए भी, वहाँ जीते भी, जीतने के बाद भी आपको क्या प्राइजेज़ मिले, जबकि यहाँ पे लिखा है 2 लाख कैश प्राइजेज़। तो ये सर बड़ी मतलब दुखद है घटना। तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा तो हम तो यहाँ नहीं आएंगे। और इन्होंने गलत प्रयोग किया, राजा वीरभद्र सिंह मेमोरियल नाम रख के उन सर का, इतने रेप्यूटेड सर हैं। तो ये देखो अब बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, कुछ तो होना ही चाहिए। मेन इशू ये था कि इन्होंने जो कैश प्राइज़ दिया वो 1100 रुपये था, रनर अप को 800 रुपये था, तो और वो भी चेक के माध्यम से। 9 साल के बच्चा कैसे चेक यूज़ करेगा, और वो भी 800 रुपये का। पहले बैंक में खाता खुलवाएगा, फिर इन्होंने मेरे को समझाया। मैंने जब इस बात पे भी आपत्ति जताई तो मुझे बोलते हैं कि आप चेक ले जाइए, घर जाके 29 तारीख को आप हमें फ़ोन करिए, फिर आप हमें चेक बाय पोस्ट वापस भेजिए, फिर हम आपके गूगल पे में पैसे डालेंगे। ये सर बड़ा दुखद है। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। कालका शिमला हाईवे पर एक ऐसी जगह जहां का खाना और स्वीट्स दोनों ही आजकल काफी वायरल हो रहे हैं। नाम है विनायकम, जहां आपको फुल कोर्स मील्स, बेक डिलाइट्स एंड 70 से भी ज्यादा स्वीट्स की वैरायटीज एक ही छत के नीचे मिलती है। हमने यहाँ ट्राई किया कढ़ाई पनीर और दाल मखनी। टेस्ट बिल्कुल लाजवाब था, परफेक्टली स्पाइस्ड एंड रिच इन फ्लेवर्स। सच में इस टेस्ट को मैं कभी भूल नहीं सकता। खाने के बाद हमने ली रसमलाई, और भाई सच कहूँ तो इतनी सॉफ्ट और क्रीमी थी कि बस खाते ही मुंह से बाहर निकल गया। आप भी यहाँ की रसमलाई एक बार जरूर ट्राई करना। और जब पता चला कि यहाँ 70 से भी ज्यादा स्वीट्स की वैरायटीज मिलती हैं तो कैसे ना ट्राई करते। हर स्वीट में अलग ही स्वाद था, एकदम फ्रेश एंड फ्लेवरफुल। यहाँ इंडिया के हर कोने से कारीगर बुलाए गए हैं ताकि हर स्टेट की स्पेशलिटी आपको यहाँ मिल सके, और टेस्ट में भी ऑथेंटिसिटी एंड क्वालिटी दोनों क्लियरली महसूस होती है। विनायकम स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट आपको कालका शिमला हाईवे पर सोलन से थोड़ा आगे सोलोगड़ा में मिल जाएगा। अगर कभी शिमला जा रहे हो और कुछ अच्छा खाने का दिल करे तो इस जगह को बिल्कुल भी मिस मत करना। आया ना मुंह में पानी आया ना। आपने मोमोज तो बहुत खाए होंगे, लेकिन वाह मोमोज के मोमोज नहीं खाए तो क्या ही खाया। टेस्ट की बात करूं तो जब मैं वीडियो बना रही थी ना तो मुंह में इतना पानी आ रहा था कि जल्दी से मोमोज मिले और मैं खाऊं। वाह मोमोज।